शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान जी, हमारी उप महापौर उमा कौशल जी, सुभाष नेगी जी, SKBS नेगी जी, इंजिन जी, YS नेगी जी, प्रिंसिपल सेंट्रल दिग्गज स्टोर्स स्टाफ, बुध की धरती पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का यह पावन दिवस केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन बहुत खास है क्योंकि आज के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। एक ही दिन में ये 3 महान घटनाएं इस दिन को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती है। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि करुणा, शांति और मानवता ही सच्चे धर्म के मूल स्तंभ है। राजकुमार सिद्धार्थ जब भोग विलास और वैभव को छोड़कर केवल इसलिए घर त्यागते हैं कि वह संसार के दुखों का कारण जान सके, तो यह इतिहास की एक अद्वितीय और प्रेरणास्पद घटना बन जाती है। 6 वर्ष की तपस्या और आत्म मंथन के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह बुद्ध कहलाते हैं, तो वह क्षण केवल एक व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन नहीं बल्कि पूरी मानवता की दिशा बदलने वाला क्षण बन जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में हमें 4 सच्चाइयों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में दुख है, दुख का एक कारण है, दुख का अंत हो सकता है और उसे अंत तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। इस रास्ते को अष्टांग मार्ग कहा गया है। यहाँ हमारी सही सोच, सही आचरण और संतुलित जीवन जीने की दिशा सिखाता है। उनका धर्म ना किसी संप्रदाय में बटा था, ना वर्ग में। उनका धर्म केवल करुणा, समानता और आपसी सौहार्द का था। उन्होंने यह भी समझाया है कि इस दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कुछ भी इसमें स्थायी नहीं है। आज के समय में जब हम भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं और तनाव में रहते हैं, तब उनका यह संदेश हमें शांति, संतुलन और सच्चे सुख का रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा था, आपो दीपो दीपो भव, जिसका अर्थ है स्वयं अपने दीप बनो। यही आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है जो आज के युग में भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। आज जब विश्व में हिंसा, असहिष्णुता और आत्मविश्वास का वातावरण है, तब बुद्ध की वाणी हमें शांति और करुणा का मार्ग दिखाती है। यह केवल उपदेश नहीं, जीवन जीने की कला है। ऐसे समय में हमें न केवल उन शिक्षाओं का स्मरण करना चाहिए बल्कि उन्हें अपने जीवन और कार्य में भी उतारना चाहिए। इस पावन अवसर पर मैं सभी से मिलकर भगवान बुद्ध के विचारों को अपने आचरण, नीतियां और शासन व्यवस्था का हिस्सा बनाए रखने का आह्वान करता हूं। जब हम करुणा, मैत्री और समता को अपने व्यवहार में अपनाते हैं, तभी हम एक सशक्त और समृद्ध समाज की नींव रखते हैं। आइए इस विशाख पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर हम सब भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर प्रदेश और राष्ट्र को एक शांतिपूर्ण, समृद्ध
और नैतिक शक्ति से संपन्न समाज बनाने का संकल्प ले। इस स्कूल से मेरा नाता आज से नहीं है। इस स्कूल को मैं 50 वर्षों से जानता हूं और इसलिए भी जानता हूं कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे कुछ साथी, उस समय ये तिब्तिन ही स्कूल हुआ करता था, यहां पढ़ा करते थे, जो अब मेरी उम्र के हो चुके होंगे। कुछ उनमें अमेरिका चले गए, कुछ धर्मशाला में मिले। और मैं अक्सर जब सर्दियों की छुट्टियां हुआ करती थी तो हम यहीं ब्रॉगस्ट में रहा करते थे। और यहाँ ये पक्का ग्राउंड नहीं हुआ करता था, तब कच्चा सा ग्राउंड था, ये बिल्डिंग भी नहीं बनी हुई थी। यहाँ हम क्रिकेट खेलने आया करते थे। और एक बार मैंने यहाँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो जब एग्जामिनेशन होते थे उस समय यहाँ एक जोशी जी हमारे टीचर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि इन्विजिलेटर की ड्यूटी देनी है, तो एक दिन 2 दिन हमने यहाँ, जब बच्चों के पेपर थे, इन्विजिलेटर की ड्यूटी भी मैंने दी है। तो बचपन से मैं इस क्षेत्र को बचपन से जानता हूं। युवा जिंदगी भी मेरी यहीं व्यतीत हुई है। और जब अधेड़पन आया तो हम थोड़ा सा यहां से बाहर गए। 10 साल मैं यहाँ काउंसिल रहा। 10 साल पहले जब 83 में पहली बार शिमला नगर निगम का चुनाव हुआ, शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उस समय 85 की बात है, पहली बार शिमला नगर निगम का चुनाव हो रहा था। तो इस क्षेत्र से जो हमारे तिब्तिन स्कूल्स था, वो हमारे पास आजाद प्रत्याशी के रूप में हमने एक यहाँ से पहला काउंसलर चुनाव लड़ाया। और उस समय जो यहाँ के सभी शिक्षक जो तिब्तिन थे और जो यहाँ पढ़ाने वाले बाहर से टीचर्स आए थे, उन सब ने हमारे उस आजाद प्रत्याशी को चुनाव जिताया। और यहाँ से हमारे प्रत्याशी 1985 में यशपाल गुप्ता जी चुनकर गए और उसमें नगर निगम के मेयर बनने की बात आई। और नगर निगम के मेयर बनने की बात आई तो 3000 प्रत्याशी थे और हमारी संख्या 3 से पूरी होती थी कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी के जो आजाद प्रत्याशी यशपाल गुप्ता जी थे, उन्होंने यहाँ पहला नगर निगम का मेयर छोटा शिमला के जो पार्षद चुनकर गए थे, उनकी वोट से बना था। उसके बाद मैंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करा। उनके विधायक, उनके काउंसलर बनने के बाद मैं यहाँ 10 साल 92 से लेकर 2002 तक पार्षद रहा। और ये स्कूल तकरीबन 60 या 70 वर्ष पुराना होगा, क्योंकि 50 साल से तो मैं ही जानता हूँ। और यहाँ से काफी बच्चे पहले पढ़ते थे, फिर बाद में ये प्राइमरी तक कोएड हुआ, जिसमें जो इंडियन बच्चे हैं उनको भी इसमें एडमिशन मिला। और फिर इसका धीरे धीरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक सब बच्चों का यहाँ एडमिशन होता रहा। तो ये बिल्डिंग जब बनती थी, ये सब बनते थे, तो इन बच्चों के साथ हमारा बहुत सौहार्दपूर्ण इनके साथ रिश्ता था। और आज जब मैं स्कूल में आया और मेरे वोटिंग के टाइम की मुझे याद भी आने लगी कि यहाँ हमारे जब काउंसलर के वोट होते थे, इस स्कूल के भीतर रहकर जब लास्ट दिन वोटिंग का होता था तो हम वोट भी मांगते थे। तो ये रिश्ता मेरा बहुत पुराना स्कूल से है। मेरा जीवन बचपन काल यहाँ बीता है और बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आज स्कूल में आया हूँ। इससे ज्यादा खुशी की बात मुझे और क्या हो सकती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो भी आपकी समस्या होती है, मैं महामहिम दलाई लामा जी से भी मिलकर आया और मैंने पहला हिमाचल डे स्पीति में बनाया, क्योंकि स्पीति में मैं 2 दिन रहा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे वो रीति रिवाज जो देखने को मिले, तो उस समय भी देखने को मिले, यहाँ भी देखने को मिले। और निश्चित तौर पर बुद्ध एक ऐसा धर्म है जो जीवन की राह दिखाता है, जो जीवन में सच्चाई लाता है और जो जीवन की सच्चाई से हम सबको अवगत करवाता है कि ये इस जीवन में जो कुछ भी है वो एक दिन हमको सबको छोड़कर जाना है। यही हमारे भगवान बुद्ध की सच्ची प्रेरणा है और इसी राह पर हमें सच्चाई को मानकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्यारे बच्चों को, सभी हमारे तिब्तिन समुदाय को
बौद्ध धर्म को मानने वाले सभी हमारे अतिथि गणों को और सभी अध्यापक गणों को बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान बुद्ध की धरती है और यहीं से ही शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।